नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। 5 मई से मध्य प्रदेश सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम तय किया है। हालांकि अब तक पर्याप्त मात्रा में और समय पर वैक्सीन नहीं मिल पाने के चलते वैक्सीनेशन का काम थोड़ी थोड़ी संख्या में किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार किया है, जहां 5 मई से 15 मई तक कुल 1480 सत्रों में 1,48,000 डोज का कार्यक्रम तय किया, जिसमें 5 और 6 मई को 104 सत्रों में 10,400 डोज लगाए जाएंगे। वहीं 8 और 10 मई को 416 सत्रों में 41,000 600 डोज लगाए जाएंगे। इस दौरान 12, 13 और 15 मई को 960 सत्रों में 96,000 डोज लगाए जाएंगे। हालांकि अब तक प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में और समय पर वैक्सीन नहीं मिली है, इसलिए वैक्सीनेशन 2 मई को तय समय पर शुरू नहीं हो सका। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि अगर वैक्सीनेशन कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां वैक्सीन समय पर नहीं देगी तो फिर बाहर से कोई तीसरी वैक्सीन इंपोर्ट करने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी को वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी। प्रदेश में 18 से लेके 44 साल तक, क्योंकि 45 से ऊपर के आयु के हमारे नागरिकों का, वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण का अभियान जारी है। डोजेज की उपलब्धता के हिसाब से वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वो यथावत चलता रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी डोजेज प्राप्त होते रहें और हम वैक्सीनेशन को और गति प्रदान करते रहें, क्योंकि संक्रमण की चेन तोड़ना नंबर 1 और वैक्सीनेशन का काम तेजी से करना नंबर 2, ये इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए बहुत आवश्यक है। अब 18 से लेकर 44 वर्ष के हमारे जो नौजवान हैं या प्रौढ़ भाई बहन हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे। अभी हमने जो आकलन किया कि जो संभावित संख्या होगी जिसका हमको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा 18 से लेकर 44 साल तक की, उसके लिए हमको जो डोजेज की जरूरत पड़ेगी वो 5,29,00,000 डोजेज की आवश्यकता होगी। तो 5,29,00,000 डोजेज के दोनों वैक्सीन निर्माता जो कंपनी हमारी कोविशील्ड वैक्सीन के लगभग 4,76,00,000 और कोवैक्सीन के लगभग 52,25,000 डोजेज के क्रय करने के, खरीदने के ऑर्डर हमने दे दिए हैं। और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र और भारत बायोटेक वैक्सीन हैदराबाद, ये हमको तेजी से सप्लाई करे। अभी सप्लाई की सुनिश्चितता नहीं कि कब वो कितनी देंगे, ये बताने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए अभी 1.5 लाख डोज के हिसाब से हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो हमारे अभी हाथ में है फाइनल किया है। इस बीच मुझे लगता है 15 मई के आसपास हमको और डोजेज प्राप्त होने लगेंगे, जो चर्चा के आधार पर दिखाई दे रहा है। तो हम अगले सत्रों का निर्धारण भी हम करेंगे। 5 और 6 मई को हम शुरुआत करेंगे। 104 जो सत्र है उनमें लगभग 10,400 डोजेज लगाए जाएंगे। 8 और 10 मई को फिर ये सत्र बढ़ा के 416 कर दिए जाएंगे और 41,600 डोजेज लगाए जाएंगे। 12, 13 और 15 मई को ये सत्र बढ़ा के 960 कर दिए जाएंगे और 96,000 डोजेज लगाए जाएंगे। तो यहाँ से हम ये प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बीच में हमको उपलब्धता और प्राप्त होती रहेगी। हम लगातार बात करते जा रहे हैं कि हमको जल्दी उपलब्ध कराई जाए। तो जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी हम अपने नौजवानों को ये वैक्सीन लगाते जाएंगे, सबको निःशुल्क लगाएंगे। ये हमारा संकल्प है, कोई नहीं छूटेगा, ये भी हमारा संकल्प है। जो हमारे पत्रकार मित्र हैं अधिमान्यता प्राप्त और उसके अलावा भी, उनको भी ये डोजेज लगाने के हम अलग से सत्रों का आयोजन करेंगे। और दोनों कंपनियों से बात करके हम इस बात की भी संभावनाएं टटोल रहे हैं कि अगर ये निश्चित समय सीमा में
डोजेज की आपूर्ति हमको नहीं कर पाती, तो क्या हम 2 के अलावा इंपोर्ट करके भी कहीं से और तीसरी वैक्सीन ला सकते हैं? तो उस संभावना के भी मैंने निर्देश दिए हैं, ताकि यथासंभव हम अपने 18 से लेकर 44 साल तक के नौजवान बेटे बेटियों को भी और प्रौढ़ भाई बहनों को भी ये वैक्सीन के डोज लगा के उनको स्वस्थ रहने की आश्वस्ति दे सकें और इस महामारी से बचाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर पैदा हो। लेते हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीन, जिस तरीके से वैक्सीन की कमी हम देख रहे हैं प्रदेश में है और जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो था, तीसरा जो चरण था वो फिलहाल टल गया है, लेकिन इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जल्द ही वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल 18 से लेकर 44 साल तक के युवाओं को वैक्सीन लगना थी और 2 तारीख से यानी कि 2 मई से कार्यक्रम शुरू होना था, लेकिन मध्य प्रदेश में वैक्सीन नहीं पहुंच पाई समय पर, इसलिए इसको पोस्टपोन किया गया और ये माना जा रहा था कि जल्द ही वैक्सीन मिल पाएगी, लेकिन ऐसा उम्मीद फिलहाल के तौर पर तो अभी नजर नहीं आ रही है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि अब उन्होंने जो 18 साल से लेकर 44 साल तक के युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए एक कार्यक्रम सेट किया है, जिसमें 1,42,000 डोजेज जो है वो 5 मई से लेकर 15 मई तक लगाए जाएंगे। अलग अलग शेड्यूल तय किया गया है, 5 से 6, फिर 6 से 8 और 8 से 10 और 10 से 15, इस तरीके का शेड्यूल तैयार किया है। हर अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी और खास तौर पर यहाँ पर इस बात का जिक्र करना नेहा जी बहुत जरूरी है कि ये सरकार ने एक तरीके से ये जुगाड़ लगाई है, क्योंकि जुगाड़ शब्द का हम इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सरकार को ये उम्मीद थी कि जो वैक्सीन है वो सरकार को मिल जाएगी, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि जिस तरह की स्थितियां हैं पूरे देश भर में, एक दबाव पड़ रहा है अलग अलग राज्यों का और खासतौर पर सीरम इंस्टीट्यूट जो जिन्होंने वैक्सीन बनाई है उनके जो कर्ता धर्ता है आधार पूनावाला, वो भी देश के बाहर है और जो कुछ भी हुआ तो सबने देखा कि अलग अलग राज्यों से किस तरीके का उन पर दबाव पड़ रहा है, इसलिए उनको देश छोड़ना पड़ा। तो कुल मिलाकर अभी वैक्सीन मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, कब तक मिल पाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक संकेत इसमें दिया है, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन अगर नहीं मिल पाती है तो फिर वो तीसरे विकल्प पर विचार करेंगे, यानी कि विदेश से किसी वैक्सीन को वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी संकेत दिए हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा वैक्सीन है और जितनी वैक्सीन पहुंची है उसके आधार पर फिलहाल शुरुआती तौर पर तकरीबन 1.5 लाख मान लिया जाए तो 1.5 लाख डोजेज 15 मई तक लगाने का सरकार ने तय किया है, ताकि ऐसा मैसेज न जाए कि वैक्सीन नहीं आने की वजह से ये कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया है। तो वैक्सीन कल से लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी सीमित तरीके से ही ये वैक्सीन लगेगी और उम्मीद कर सकते हैं कि जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो जल्द मध्य प्रदेश को मिले, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है कि जल्दी मिल पाएगी, क्योंकि देश के लेवल पे जिस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट का मामला सामने आया और आधार पूनावाला ने जो कुछ कहा कि सभी राज्यों से एक दबाव पड़ रहा है, हर और कई राज्य के मुख्यमंत्री एक धमकी भरे लहजे में उनसे बातचीत कर रहे हैं कि हमको पहले वैक्सीन दो। तो मुझे लगता है कि वैक्सीन मध्य प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तीसरे कोई विकल्प पे मुख्यमंत्री विचार कर सकते हैं। बिल्कुल अमीन, जिस तरीके से सीएम ने बयान दिया, कहा भी है कि एक और सरकार की किरकिरी भी ना हो, दूसरी ओर वैक्सीनेशन भी हो जाए, तीसरा विकल्प की बात भी कही गई है। अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन अगर नहीं मिलती है तो क्या तीसरा विकल्प स्पुतनिक हो सकता है? देखिए, बिल्कुल स्पुतनिक 5 जो है वो तीसरा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसमें भी ये देखना होगा कि उसकी उपलब्धता कितनी है, क्योंकि अभी हाल की उसकी एक खेप जो है भारत पहुंची है, लेकिन क्या ये रूस की ये वैक्सीन इतने पर्याप्त मात्रा में भारत को वैक्सीन दे पाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि कोई एक क्षेत्र नहीं, कोई एक प्रदेश नहीं, एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो कोरोना से जूझ रही है और हर किसी को वैक्सीन की जरूरत है और प्रभावी वैक्सीन की जरूरत है। ऐसे में प्रभावी वैक्सीन ही जो है प्रेफर की जाती है, क्योंकि हमको पता है कि मध्य प्रदेश में भी कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाने का दावा किया, लेकिन वो टेस्ट में आगे नहीं बढ़ पाई और सिर्फ 2 वैक्सीन को ही भारत में मंजूरी दी गई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसके अलावा स्पुतनिक 5 जो है उसको भी मंजूरी दी गई, लेकिन क्या कुछ चौथी वैक्सीन ऐसी है जिसकी उपलब्धता मौजूद है और वो प्रभावी तौर पर ह्यूमन बॉडी में उतना काम कर पाएगी?
तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि आने वाले दिनों में चीजें स्पष्ट होंगी कि किस किस को कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसको भारत सरकार जो है वो वेरीफाइड करती है। लेकिन फिलहाल के तौर पे तो अभी संकट के बादल तो मंडरा ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं उससे ये लगता है कि जितनी रिक्वायरमेंट मध्य प्रदेश को है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि 5 करोड़ से ज्यादा जो है हमको वैक्सीन की इस समय आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में अगर ये वैक्सीन नहीं मिलती है तो फिर कौन सा ऐसा विकल्प होगा जिस पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल अमीन, और एक और दिक्कत ये भी आ रही है कि जो साइट है जिसमें वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां पर विकल्प भी नहीं दिखाया जा रहा है। 18+ वालों के लिए नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ 45+ वालों के लिए ही ऑप्शन दिया जा रहा है। क्या इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है या फिर साइट को इस तरीके से मेंटेन अभी फिलहाल किया गया है वैक्सीनेशन की कमी के चलते? देखिए नया जी, इसमें सरकार बखूबी समझती है कि अभी क्योंकि देखिए 27-28 तारीख के आसपास जब रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए थे तो बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें दिलचस्पी दिखाई थी, युवाओं ने, लेकिन फिर बाद में उसमें दिक्कत आने लगी और फिर बाद में तरह तरह की बातें हुई। लेकिन जो बातें अभी तक हमारे सामने आ रही हैं वो यही है कि सरकार के पास डोजेज नहीं है, इसलिए अभी इन तमाम सारी चीजें जो है उसमें समस्या खड़ी हो रही है, चाहे वो साइट को लेकर हो या दूसरी चीजों को लेकर हो। और जैसे ही पर्याप्तता बढ़ेगी तो मुझे लगता है तमाम चीजें सुचारू रूप से की थी। लेकिन फिलहाल के तौर पर तो अभी समस्या जज की तक बनी हुई है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की साइट भी में ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल ओपन नहीं हो रही है या फिर नहीं करवाई जा रही है, ये भी हो सकता है उसके अंदर। तो फिलहाल अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि भारत के पूरे के लेवल पे अगर बात की जाए सभी राज्यों को एक साथ 2 मई को ये वैक्सीनेशन का काम शुरू करना था और यही सबसे बड़ी एक दिक्कत हो गई, क्योंकि सभी राज्यों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और मध्य प्रदेश सरकार में खासतौर से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी कुछ नेगेटिव बात नहीं कर सकती है, केंद्र के खिलाफ कोई जाकर कोई बात नहीं कर सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि जितने भी देश में जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर आप राजस्थान की बात कर लीजिए या आप छत्तीसगढ़ के जो की बात कर लीजिए। तो जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं या फिर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो सभी मुख्यमंत्री बार बार सरकार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन नहीं दी जा रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की मजबूरी ये है कि वो बीजेपी के ही नेता है और मुख्यमंत्री है, तो वो इस तरह के सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। वो ये है कि उनको मौजूदा परिस्थितियों में जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसी के सहारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। चलिए, शुक्रिया अमीन तमाम जानकारी के लिए। तो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा और दोनों ही वैक्सीन अगर समय पर प्रदेश में नहीं पहुंच पाती है तो तीसरा जो विकल्प है, तीसरी वैक्सीन जो है उस पर भी विचार किया जाएगा, ये बयान दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने।